बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के बाहर एक बूढ़े फकीर रहा करते थे जिनका नाम था रहमत। वह एक दरगाह के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रहते और दिन रात अल्लाह पाक की इबादत करते। लोग उन्हें बहुत मानते थे क्योंकि वह सच्चे, दयालु और बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे। वह लोगों को अल्लाह की राह दिखाते और लोगों को सीधे रास्ते पर लाते। बाबा के पास कोई नहीं था, ना परिवार, ना कोई शागिर्द, पर बाबा फिर भी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश थे। सारा दिन अल्लाह पाक की इबादत करते, लोगों को ज्ञान देते, लोगों का भला करते। ऐसे ही उनकी ज़िंदगी बीत रही थी। एक दिन बाबा अपनी झोपड़ी में बैठे हुए अल्लाह पाक की इबादत कर रहे थे। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। उस बारिश में एक भूखा और घायल कुत्ता बारिश में भीगता हुआ उस बाबा की झोपड़ी के बाहर आया। बाबा ने देखा कि उनकी झोपड़ी के बाहर एक घायल कुत्ता बैठा है जिसकी आंखों में दर्द और मासूमियत दोनों ही नजर आ रही है। बाबा रहमत ने उस कुत्ते को बड़े प्यार से अंदर बुलाया, उसके जख्म साफ किए, उसे खाने को दिया और उसकी बहुत ज़्यादा देखभाल की। दिन ब दिन धीरे धीरे वह कुत्ता ठीक होता गया और बाबा का साया बन गया। अब वह बाबा जहाँ भी जाते वह कुत्ता उनके पीछे पीछे चलता। जो बाबा खाने को देते वह बड़े प्यार से और खुशी खुशी खा लेता। दोनों का आपस में बहुत ज़्यादा प्यार बन गया था। लोग भी यह देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे कि पहले बाबा अकेला रहते थे, चलो अब उनके पास एक बहुत ज़्यादा प्यारा वफादार कुत्ता है जिससे बाबा का भी समय बीत जाता है बड़े प्रेम प्यार से। कई लोग उनसे ये कहते भी, बाबा ये एक जानवर है, आप इसे अपने साथ क्यों रखते हैं? जय सुनकर बाबा मुस्कुराते हुए कहते, बेटा यह जानवर नहीं, यह तो एक वफा का फरिश्ता है। इंसान धोखा दे सकता है मगर यह जानवर धोखा नहीं दे सकता। वह कुत्ता सचमुच ही बाबा से और जो बाबा के पास लोग आते उनसे सच में ही बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उनकी देखभाल करता था। ऐसे ही समय बीत गया। एक दिन की बात है, गांव में एक चोर आया। वह चोर गांव में घूमता घूमता उसी दरगाह पर आ गया जहां की सेवा वह बाबा रहमत किया करता था। उस दरगाह में एक दान पत्र रखा हुआ था जिसमें बहुत से पैसे अक्सर ही हुआ करते थे। उस चोर ने सोचा कि इस दरगाह पे कोई नहीं है, क्यों ना मैं इस दान पात्र से ही पैसे चुरा लूं। रात का समय था, सभी लोग सो रहे थे, वह बाबा भी सो रहे थे, लेकिन उनका वह वफादार कुत्ता वह जाग रहा था। वह घूम घूम कर उस दरगाह की और बाबा की झोपड़ी की रखवाली कर रहा था। जैसे ही चोर ने दरगाह शरीफ के उस दान पात्र को खोलना चाहा, उस कुत्ते ने देखा तो वह उस चोर को देखकर जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। जब कुत्ता लगातार भौंकता रहा जिससे रहमत बाबा की भी आंख खुल गई, आसपास के लोगों को भी आंख खुल गई। सभी ने देखा कि यह कुत्ता बहुत भौंक रहा है, क्या बात है। बाबा उस तरफ चल दिए जिस तरफ कुत्ता भौंक रहा था। बाबा चुपचाप उस कुत्ते के पास गए तो बाबा ने देखा कि एक चोर दरगाह के दान पात्र से पैसे चुराने की कोशिश कर रहा है। इतने में गांव वाले भी वहां पर आ गए और उन्होंने समझ लिया कि वह कुत्ता उस चोर पर भौंक रहा है जो दरगाह शरीफ के पैसे चोरी करने आया है, दरगाह शरीफ में चोरी करने आया है।
लोगों ने इकट्ठे होकर उस चोर को पकड़ लिया और उस चोर को पुलिस के हवाले कर दिया और उस दरगाह के पैसे चोरी होने से बच गए, सिर्फ और सिर्फ उस कुत्ते की वफादारी की वजह से। इस वाक्य के बाद भी बहुत से वाक़ये हुए जिसमें उस कुत्ते ने अपनी वफादारी दिखाई और बाबा ने एक दिन उस गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और कहा, इंसान की कीमत उसके कपड़ों, जात या शक्ल से नहीं होती। कभी कभी अल्लाह अपने सबसे बड़े सबक हमें एक जानवर से भी सिखा देता है। यह कुत्ता मुझसे ज़्यादा वफादार है, सजग और नेक दिल है। उस दिन के बाद गांव के लोगों के दिल में भी जानवरों के प्रति प्रेम, प्यार, दया भाव आ गया और सभी जानवरों से प्रेम प्यार करते हुए अपनी ज़िंदगी बड़े आराम से बिताने लगे।